नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम एक और करंट अफेयर की क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। आज की वीडियो में भी आपको एडुटेरिया और जो स्पीडी करंट अफेयर के वार्षिकी हैं उनमें से सेलेक्टेड MCQs यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक वीडियो हमने इन दोनों करंट अफेयर की मैगजीन्स का कल कवर किया था। आज हम दूसरा वीडियो यहाँ पर देखेंगे। अगर आपने कल वाला वीडियो और उससे पहले के जो हमारे करंट अफेयर के वीडियो हैं, चाहे वो उत्तराखंड करंट अफेयर के हों या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के हों, प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है इसे मार्च 2025 में शुरू किया गया था। किस देश में बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था? ये किया गया था म्यांमार के लिए। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2025 में एक भीषण भूकंप म्यांमार में आता है, जिसके बाद भारत के द्वारा वहां पर बचाव और राहत सामग्री भेजी जाती है, दवाइयां भेजी जाती हैं। इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, अगला, भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? देखिए, भारत और ब्रिटेन के मध्य में जो मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये साइन हुआ। इसके तहत जो भारतीय श्रमिक हैं इनको 3 वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से इनको छूट दी गई है। ठीक है, यानी अगर कोई भारतीय ब्रिटेन में जाता है तो शुरुआती 3 साल में उसको कोई भी सामाजिक सुरक्षा योगदान नहीं देना होगा। अगर वो 3 साल से ज्यादा वहां पर रुकता है तो 3 साल के बाद उसे ये रुपए वहां पे देने होंगे। तो कितने साल की छूट प्रदान करी गई है इस मुक्त व्यापार समझौते के तहत? 3 साल तक। ठीक है, और क्या क्या मुख्य बातें थी ये जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ भारत और ब्रिटेन के मध्य में? इसके तहत एक मुख्य बात ये थी कि 2030 तक दोनों देश अपने व्यापार को 120 अरब डॉलर का कर देंगे। ठीक है, भारत के 99% चीजों पर ब्रिटेन टैक्स नहीं लगाएगा, यानी टैरिफ नहीं लगाएगा, और भारत ब्रिटेन की 90% चीजों पर टैरिफ नहीं लगाएगा। ठीक है, ये इसके तहत प्रावधान किया गया। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य बन गया? इनमें से कौन सा राज्य है जिसने नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया है? ये बना है पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? हमने कल के वीडियो में भी देखा था कि जो एक सुरक्षा अभ्यास किया गया था, आपातकालीन स्थितियों में किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरीके से अपना बचाव करना है, उसके लिए पूरे देश में 7 मई को यह आयोजित हुआ था। 7 से 9 मई तक लगभग ये हुआ। ये जो सुरक्षा अभ्यास था ये आपके देश के 244 जिलों में आयोजित हुआ था। ठीक है, जो 244 संवेदनशील जिले हैं, यानी जहां पर चांसेस थे कि पाकिस्तान के द्वारा कोई आक्रामक कार्यवाही की जा सकती है, उन जिलों में यह अभ्यास किया गया। तो उत्तराखंड के एग्जाम में खासकर आपसे ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में यह घटना रही थी। तो इसमें कितने जिले शामिल होंगे? 244। इसे किस मंत्रालय ने करवाया? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के किस विभाग ने करवाया? गृह मंत्रालय के अधीन जो एक प्राधिकरण आता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NDMA, इसके द्वारा इसे आयोजित किया गया। ठीक है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ, इसका आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा था? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, जो डस्टलिक युद्ध अभ्यास है ये किस किस के बीच आयोजित होता है? आप कहते हैं भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में। 2025 में ये 16 से 28 अप्रैल के मध्य में हुआ, और ये कहाँ हुआ? महाराष्ट्र, पुणे में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला, फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है?
देखिए जो फ्रेंच एकल है, जो हमारे टेनिस ग्रैंड स्लैम हैं, उनके विजेताओं के नाम आपसे पूछे जाते हैं। कुछ दिन पहले जब हमने करंट अफेयर का वीडियो देखा था, उसमें भी सभी ग्रैंड स्लैम के जो मुख्य विजेता हैं उनको कवर किया था। एक बार फिर यहाँ पर इनको रिवाइज करते हुए चलें। सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है साल का, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका फ्रेंच ओपन आता है, फिर विंबलडन ओपन आता है और फिर अंत में यूएस ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ और जो विंबलडन हुआ, इनको किसने जीता? इसे यानिक सिनर ने जीता। दो ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन, यानिक सिनर ने जीता। और फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों के दोनों कार्लोस अल्कारेज ने जीते। ठीक है, तो पुरुषों में तो आपने केवल दो ही नाम याद करने हैं, एक यानिक सिनर, फिर एक कार्लोस अल्कारेज, फिर यानिक सिनर और फिर अल्कारेज। ठीक है, महिलाओं में आपको 4 नाम यहां पर याद करने होंगे। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था महिलाओं में, इसको मैडिसन कीज ने जीता। फ्रेंच ओपन जो था, जो आपसे पूछा गया है, इसको कोको गाफ ने जीता। ठीक है, जो हमारा विंबलडन ओपन था, इसको ईगा स्विटेक ने जीता। और जो यूएस ओपन है, इसे एरिना सबलेंका ने जीता। 4 नाम यहां पर आपने ध्यान रखने हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित जो भेदभाव किया जाता है उसके विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है, जो दिव्यांगजन होते हैं उनको, इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार माना है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार का अधिकार विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को माना गया है? ये माना गया है मौलिक अधिकार। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। वेलेस रेखा क्या है? जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है। देखिए, वेलेस लाइन क्या है? वेलेस लाइन बेसिकली एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। इंडोनेशिया द्वीप समूह के पास में एक काल्पनिक रेखा जो उस क्षेत्र को 2 क्षेत्रों में विभाजित करती है, एक क्षेत्र एशियाई रीजन का, एक आपका ऑस्ट्रेलियन रीजन का। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि इस काल्पनिक रेखा के इस तरफ की जो वनस्पतियां हैं या जो जानवर हमें देखने को मिलते हैं, वो इस रेखा के इस वाले क्षेत्र में नहीं मिलते। यानी यहां के जानवर और वनस्पति और इधर के जानवर और वनस्पति दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं। ठीक है, इसी काल्पनिक रेखा को, जिसके इधर अलग टाइप के जानवर और वनस्पतियां हैं और जिसके इधर ऑस्ट्रेलियन साइड में अलग अलग है, इसी काल्पनिक रेखा को वेलेस रेखा कहा जाता है। इस रेखा का जो ये नामकरण किया गया है, बेसिकली एक ब्रिटिश यात्री था जिसका नाम था एल्फ्रेड रसल वेलेस। उसने इस क्षेत्र का गहन अध्ययन किया था, उसी के नाम पर इसे वेलेस लाइन कहते हैं। जैसे जो एशियाई वाला इलाका है, तो इस क्षेत्र में हमको बाघ, बंदर, गेंडे ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं। जो ऑस्ट्रेलियाई वाला इलाका है, इसके इधर यहाँ पर हमें कंगारू, कोयला ऐसे वाले जानवर जो इधर नहीं होते, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला, मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? देखिए, जो मार्च 2025 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करी गई, इसके तहत भारत को क्या रैंक इसमें दी गई? 118 दी गई। ऑप्शन डी। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? प्रसार भारती ने, जो प्रसार भारती है, इसने अपना एक OTT प्लेटफॉर्म यहां पर लॉन्च किया। इसका नाम क्या दिया गया है? प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म को वेब्स कहा गया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रसार भारती का अपना एक OTT चैनल है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें। देखिए, अगर हम केंद्रीय बजट 2025-26 में जो नया आयकर स्लैब आया है उसकी बात करते हैं, इसमें 0 से 4 लाख तक कितना % टैक्स है? 0। 4 लाख से 8 लाख तक कितना % टैक्स है? यहाँ पर 5%। 8 से 12 लाख तक कितना % टैक्स है? 10%। 12 से 16 लाख तक कितना % टैक्स यहाँ पर होगा? 12 से 16 लाख 15%। 16 से 20 लाख ये हो जाएगा 20%। और 20 से 24 लाख तक ये टैक्स आपका 25% होगा। और अगर 25 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो 30% का टैक्स लगेगा। ये था नया आयकर स्लैब जो 2025-26 के बजट में आया। इसमें अगर आप देखेंगे 12 लाख तक पर 0 ये गलत हो जाएगा, 12 से 16 पर 15% ये सही है आपका, 16 से 20 पर 20% ये भी सही है आपका, दूसरा और तीसरा सही है, 20 से 24 पर 30 ये गलत हो जाएगा,
सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। 2 और 3 यहाँ पे सही है। हालांकि विभिन्न छूट मिलाकर के 12 लाख तक के आय पर 0% टैक्स हो जाएगा, लेकिन वो अलग अलग छूट मिलाकर के होगा। टैक्स स्लैब आपका यही है, ठीक है। फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत करी? तो किस संस्था के द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं इस अभियान को शुरू किया गया? इस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के द्वारा शुरू किया गया। फरवरी 2025 में इसे शुरू किया गया था। किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा करी? किस राज्य ने यह घोषणा करी कि अगर कोई व्यक्ति सिंधु घाटी की जो लिपि है जिसे अब तक नहीं पढ़ा गया है उसे पढ़ने वाले को वो $1 मिलियन यहां पर देंगे? ये घोषणा करी है तमिलनाडु ने। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। $1 मिलियन यानी $10 लाख। किसने घोषणा करी? तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उन्होंने करी, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी करी? तो उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी करी है, समझौता किया है? जनवरी 2025 में ये आइसलैंड के साथ किया। ऑप्शन सी। वाई भारत मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऐसी पुस्तकें पूछ ली जाती हैं। जो वाई भारत मैटर्स है इसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों की जो साझेदारी थी किस टीम के खिलाड़ियों ने करी? देखिए, रणजी ट्रॉफी की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो पार्टनरशिप हुई 606 रनों की, यह किन 2 लोगों के बीच हुई? इसमें स्नेहल कौंथाकर और कश्यप बाकले, ये 2 व्यक्ति शामिल थे जो गोवा के खिलाड़ी थे। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ये पार्टनरशिप करी थी, ठीक है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? एक क्वेश्चन हमने कल देखा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो हमारा ब्रिक्स है उसका ये एक बैंक है, इसमें किन देश को शामिल किया गया? तो एक देश था अल्जीरिया, इसे 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जुलाई 2025 में 2 और देशों को शामिल किया गया जिसमें एक उज्बेकिस्तान था और एक कोलंबिया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। कौन कौन है 11? इसमें पहला ब्राजील है, दूसरा रशिया है, तीसरा इसमें इंडिया है, चौथा चाइना है और 5वां साउथ अफ्रीका। जो मूल रूप से ब्रिक्स थे 5 वो देश हो गए। इनके अलावा इसमें बांग्लादेश शामिल है, इसमें यूएई शामिल है, इसमें इजिप्ट यहाँ पे शामिल होगा और अल्जीरिया इसमें शामिल है, ठीक है। ये हो गए आपके 9 देश पूरे। 10वें देश के रूप में उज्बेकिस्तान और फिर आपका कोलंबिया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? यूनाइटेड नेशन का एक प्रस्ताव काफी ज्यादा चर्चा में रहा, प्रस्ताव 2788। यह किससे संबंधित है? यह आपका विवादों को शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। यानी जो भी विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं देशों के मध्य में, यह प्रस्ताव कहता है कि ये सारे विवादों को बातचीत के जरिए, मध्यस्थता के जरिए समाधान इनका करना चाहिए और शांति को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत और अन्य शांति तरीकों से सुलझाना चाहिए, इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया यूनाइटेड नेशन ने। इसी को कहते हैं प्रस्ताव 2788, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा करी है? कौन सा लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना का जिसे सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा? इसकी घोषणा वायुसेना ने जुलाई 2025 में करी। विमान का नाम है MiG-21। जो MiG-21 है 1963 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और अब सितंबर 2025 में इसे सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके स्थान पर कौन से लड़ाकू विमान आएंगे? MiG-21 के स्थान पर जो स्वदेशी बने हुए हैं तेजस MK-A1 इनको लाया जाएगा, ठीक है। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? तो देश का पहला तितली अभयारण्य, इसका उद्घाटन केरल में किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, केरल में एक वन्यजीव विहार था जिसका नाम था अरलम वन्यजीव विहार, ठीक है। इस अरलम वन्यजीव विहार का नाम बदल करके अब कर दिया गया है अरलम तितली अभयारण्य।
और यह देश का पहला तितलियों को समर्पित एक वन आरक्षित क्षेत्र बन गया है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से तितलियों को समर्पित ये अभयारण्य है जिसे केरल में बनाया गया। हालांकि एक नया अभयारण्य नहीं है, अरलम वन्यजीव अभयारण्य था, उसका नाम बदल करके अब इसे तितलियों को समर्पित किया गया। इस अभयारण्य में हमें तितलियों की 260 से ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलती हैं। केरल में जितनी भी तितलियां देखने को मिलती हैं उसका 80% हिस्सा अकेला इसी वन्य अभयारण्य में है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, अरलम वन्यजीव अभयारण्य अब है अरलम तितली अभयारण्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने करंट अफेयर के 20 और क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।